हिंदुस्तान न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि भारत का धर्म और पंथ निरपेक्ष मॉडल पूरी दुनिया के लिए किसी उदाहरण से कम नहीं। वहीं हिंदुस्तान के आसपास के देशों की अगर बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हालात से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में ये न केवल भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि सोवरेन ड्यूटी भी है कि भारत आसपास के देशों में प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों के बारे में सोचे और जरूरत पड़ने पर ऐतिहासिक फैसले भी ले। हिंदुस्तान ने किया भी यही। कैसे? सीएए के जरिए। इस कानून के जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। स्वाभाविक है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में शरणार्थी की तरह रह रहे लोगों को अब एक नई पहचान मिल पाएगी। सीए को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बाद शरणार्थियों ने जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद नई दिल्ली से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर बाइडेन प्रशासन बेचैन हो उठा। जिस हिंदुस्तान की सहिष्णुता और अखंडता की मिसाल दुनिया देती है, अमेरिका उसे लेकर चिंता जाहिर कर रहा है। शायद अमेरिका ये भूल गया कि यह भारत है जो अपने लिए बड़े से बड़े फैसले लेना भी जानता है और उस पर अमल करना भी। लेकिन न्यू इंडिया की ताकत से अब पूरी दुनिया वाकिफ है। जैसे ही अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट आया, भारत ने तुरंत पलटकर अमेरिका को मुकम्मल जवाब भी दे दिया है। Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India and is in keeping with India's inclusive traditions and a long-standing commitment to human rights. The Act grants a safe haven to persecuted minorities belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh who have entered India on or before 31st December 2014. The CA is about giving citizenship, not about taking away citizenship. So this must be underlined. It addresses the issue of statelessness, provides human dignity and supports human rights. अब जरा भारत के संविधान का प्रेम्बल आप देखिए। इसमें पहला बड़ा शब्द है सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और भारत ने ऐसा ही किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी दिन से भारत डोमिनियन से रिपब्लिक बना। तब से लेकर अब तक भारत ने ऐसे कई फैसले लिए जिससे भारत अपने आप को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और एकजुटता वाले लोकतंत्र के तौर पर स्थापित कर चुका है। फैसलों की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक फैसला है सीएए का। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका ने इसे लेकर बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले अमेरिका को अपने गिरेबा में एक बार जरूर झांकना चाहिए था। खैर, अमेरिका तो ऐसा करने से रहा, लेकिन हम आपको अमेरिका की सच्चाई बता देते हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच लगभग 1.5 लाख लोगों को कानूनी तौर पर शरणार्थी का दर्जा दिया, जबकि 7.5 लाख लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के वैध तरीके से रह रहे हैं। शरण मांगने वाले हजारों प्रवासियों को बिना जानकारी और डॉक्यूमेंट्स के देश में रहने और काम करने दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर हजारों अप्रवासियों को उनके दावों की समीक्षा किए बिना खदेड़ दिया गया। सरकारी जवाबदेही कार्यालय ने पिछले साल एक रिपोर्ट दी, जिसमें यह कहा गया कि सरकार हिरासत से रिहा किए गए लोगों की निगरानी नहीं कर पा रही। वहीं मार्च 2021 से फरवरी 2022 के बीच सीमा सुरक्षा विभाग ने शरण मांगने वाले 1,84,900 प्रवासियों को रिहा कर दिया। आपराधिक संगठनों द्वारा हिंसा, असुरक्षा और उत्पीड़न के कारण 2022 के अंत तक मध्य अमेरिका में 1 मिलियन से अधिक लोग अपने घरों से बेघर हो गए। एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास में दुनिया में हिंसा की दर सबसे अधिक है। 2022 के अंत तक 1,18,800 नए शरण दावों के साथ मैक्सिको दुनिया में शरण आवेदन प्राप्त करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। अब जरा पिछले साल मैक्सिको से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये उसी अमेरिकी तस्वीरें हैं जो कि अमेरिका भारत के सीएए पर सवाल कर रहा है। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास, वेनेजुएला और मैक्सिको की हैं।
बड़ी संख्या में शरणार्थी एंट्री का इंतजार कर रहे थे। इन हालात से अमेरिका से एक बड़ा संकट पैदा हुआ। अमेरिका अपनी परेशानी का समाधान तो नहीं कर पा रहा और भारत के कानून पर नजर रखने की बड़ी बातें करता है। यह तो हुई रिफ्यूजी और शरणार्थियों को लेकर अमेरिका के हालात की और सच्चाई। जरा अब अन्य देशों को लेकर अमेरिका का कैरेक्टर क्या है उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। अमेरिका वो देश है जो बिना वजह दूसरे देशों के मामले में शांति का हवाला देकर दखलंदाजी करता है। अब बात उन देशों की जहां के युद्ध में अमेरिका किसी ना किसी कारण से इन्वॉल्व रहता है और वहां के हालात सुधरने की वजह अब और ज्यादा खराब हो चुकी है। 2001 से 21 अफगानिस्तान, 20 साल में अफगानिस्तान ने अपना सब कुछ गंवा दिया और अब यहां फिर से तालिबान का शासन है। 2003 से 11 इराक, इस जंग में कई इलाके तबाह हुए और अंत में आईसिस की ताकत यहां पर बढ़ी। 2004 से 18 नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, कई आतंकी मारे गए लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए। 2011 लीबिया, तानाशाह शासक गद्दाफी का तो अंत हुआ लेकिन अंतिम नतीजा क्या हुआ? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और पूरे देश में सिविल वॉर। 2013 से अब तक नाइजर में अमेरिका ने तख्ता पलट किया, हालात स्थिर हुए जिसका नतीजा हिंसा के रूप में दुनिया ने देखा। इसके अलावा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका का दखल रहा और इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिकी सपोर्ट की वजह से यूक्रेन रूस से जा टकराया। नतीजा यह रहा कि यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। तो सवाल वही है कि जिस सुपर पावर ने दुनिया के नक्शे का यह हाल कर दिया, आखिर वो भारत जैसे संप्रभु देश को लेकर पाकिस्तान वाला राग क्यों अलाप रहा है? और ऐसे में पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी जरा अपने अंदर झांकना चाहिए बनस्पतिस के कि भारत को राय दे।